बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? एक्सरसाइज 4.5 चल रहा है और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था पिछली क्लास में। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और फैक्टराइजेशन है, इसके सवालात को हल करते हैं। फार्मूला जो है वो ये यूज़ होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे पहले जो फार्मूला था वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब था। तो देखें, इसमें पहला सवाल है एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब। तो सॉल्यूशन एक्स क्यूब, सवाल को लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब। तो देखें, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2y का क्यूब, ताकि फार्मूले का क्लोज फॉर्म जो है वो बन सके। तो 8 की जगह हमने 2 इसलिए लिखा और इसका क्यूब लिया, क्योंकि 2 जो है वो क्यूब रूट है 8 का, यानी 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा और फार्मूला हमने बनाना था। अब आप देखें, ए क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब। हेयर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए जो है वो x है और b जो है वो 2y है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका ओपन फॉर्म लिखें, यानी ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में इसको आपने लिखना है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए बी क्या होगा, 2y और x है तो ये हो जाएगा 2xy, और प्लस b क्या है, 2y है तो 2y का स्क्वायर है, ब्रैकेट क्लोज। x माइनस 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 और y का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही जो है हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सवाल देखिए। इसका दूसरा सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है x टू द पावर 9 माइनस 8y टू द पावर 9। क्लियर है? सॉल्यूशन सवाल को लिख लें एक दफ़ा।
तो देखें क्यूब बनाना है इसका, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब का क्यूब, एक्स क्यूब का क्यूब माइनस 8 को हम 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 को जब हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। ये 2 जो है वो क्यूब रूट है 8 का। और y को हम किस तरह से लिखेंगे, y क्यूब लिखेंगे और इसका क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब का। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेयर a इज इक्वल टू एक्स क्यूब और b इज इक्वल टू 2y क्यूब। क्लियर है। अब इसका ओपन फॉर्म लिखते हैं, यानी a माइनस बी, तो ये होगा एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब और सिर्फ होगा a का स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए बी क्या है 2x क्यूब वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 2y क्यूब और x क्यूब को हमने मिलाकर लिखा तो ये हो गया 2x क्यूब वाई क्यूब और प्लस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2y क्यूब का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, जो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब इनटू पावर से मल्टीप्लाई होगा, ये रूल है इंडेसिस का, x टू द पावर 6 आएगा और ये हो जाएगा एज इट इज़ 2x क्यूब वाई क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर है तो 4 आएगा और वाई क्यूब और स्क्वायर है तो 3 2 ज़ा 6 आएगा, तो वाई टू द पावर 6 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर चेक करते हैं। तो यही जो है हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सवाल देखें। थाउजेंड माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन 125। ठीक है, ये तीसरा सवाल है। सॉल्यूशन देखें इसका। थाउजेंड माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन 125, मैंने सवाल को लिख लिया। अब देखें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फार्मूला बनाते हैं क्लोज फॉर्म इसका, तो 10 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 1000 इक्वल है 10 के क्यूब के और ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन 5 का क्यूब। ठीक है, 5 को हम जब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 125 आएगा। इस वजह से हमने 125 की जगह 5 लिखा और इस पर ऊपर क्यूब लिया।
अब देखिए ये फार्मूला बन गया क्लोज फॉर्म में ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हेयर आप देख सकते हैं कि हेयर फार्मूले के तहत ए जो है वो क्या है 10 है और बी जो है वो एक्स वाई अपॉन 5 है। ठीक है, अब इसका ओपन फॉर्म लिखें तो ए क्या है 10 माइनस एक्स वाई अपॉन 5 और इनटू इसके बाद होगा 10 का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए बी क्या है 10 एक्स वाई अपॉन 5 और प्लस बी स्क्वायर एक्स वाई अपॉन 5 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगला स्टेप देखिए, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 10 का स्क्वायर जो है 100 आया प्लस 5 और 10 कट जाएंगे, 5 के टेबल में 10 आता है तो यहाँ पर 2 आएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2x y प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि इस पर स्क्वायर है, और 5 का स्क्वायर जो है वो 25 आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सर चेक करते हैं। ठीक है, यही आंसर है हमारा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 4। a to the power 6 minus b to the power 6। तो सॉल्यूशन तो इज इक्वल टू a to the power 6 माइनस b to the power 6। अब आप देखें, इसको आपने डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का फार्मूला बनाना है। पहले उस शक्ल में इसको लाना है और ए क्यूब का बाद में फिर ये बन जाएगा। तो देखें, ये होगा ए क्यूब का स्क्वायर माइनस बी क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से करना है। अब आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला बन रहा है। हम जानते हैं कि सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखें, ए क्या है ए क्यूब है और बी क्या है बी क्यूब है, दोनों का डिफरेंस है। तो इसका जो ओपन फॉर्म है वो होगा, वो हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। अब आप देख सकते हैं कि दोनों फार्मूले बन रहे हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फार्मूला हम ओपन फॉर्म में लिखेंगे और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला भी हम ओपन फॉर्म में लिखेंगे। तो देखें, इसका फार्मूला देखें, ये होगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर
प्लस ए बी, ठीक है, प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसका देखिए फार्मूला बनेगा ए क्यूब इसका फार्मूला बनेगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्लोज फॉर्म था, अब ने इसको ओपन फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। और यही जो है हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 फार्मूले हमने आज की क्लास में सीखे, पढ़े। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब और तीसरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।